जी तो नाज़रीन, दूसरी किस्त काबुली पुलाव के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि मुश्ताक साहब यहाँ बैठकर अपनी फैमिली को मुतमईन कर रहे होते हैं कि मैंने 20,000 माहवार और कपड़ा लत्था की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस लड़की को घर लाया है और अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस तरह से घर वाले मान तो जाते हैं मगर मुतमईन नहीं होते। इस किस्म में हमें दिखाया जाता है कि साफ नज़र आ रहा है कि इस हाजी साहब के भाई और बहनें इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हैं कि उनके नहीं है कि बारबीना यहाँ रहे और इनकी जायदाद में मज़ीद कोई हिस्सेदार पैदा हो। इस तरह उनके छोटे भाई चौधरी क़य्यूम कोशिश करते हैं कि बारबीना को यहाँ से जल्द अज जल्द वापस भेज दिया जाए। वो क्या, उनकी दोनों बहनें भी इनके साथ मिल चुकी हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि बारबीना यहाँ से चली जाए। या हाजी साहब ने इनसे शादी कर ली या निकाह कर लिया तो ज़ाहिर है इनकी जायदाद में मज़ीद हिस्सेदार पैदा हो जाएंगे। अब हाजी साहब इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं कि उनके घर वाले अपने दिलों में उनके लिए कितने बुग़्ज़ छुपाए बैठे हैं। इस तरह हाजी साहब की छोटी बहन गफ़ार के घर वाली अब वो परेशान है कि कहीं मेरा शौहर ही इस पर दिल ना हार बैठे, और ऐसा ही होता है। जब वो घर जाता है तो अपनी बीवी से दूसरी शादी की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो सर पीटने लगती है। यहाँ बारबीना की आवाज़ को ट्रांसलेट कर कर उसकी दुखी कहानी सुनी जाती है, जहाँ हाजी साहब भी मौजूद होते हैं। यहाँ रिमशा भी मौजूद है और आयशा भी। तमाम लोग सुन के कहानी उसकी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने शौहर के बारे में बताती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसके लिए हर किसी से लड़ जाया करता था। लेकिन क्या होता है कि वो इन ज़ालिमों के हत्थे चढ़ गई। अब यहाँ पर क़य्यूम साहब अपनी बीवी को समझाते हैं कि इसको घर के कामों में शामिल ना करो, बल्कि इसको स्टोर में ही पड़ा रहने दो और वहीं से इसे हम रवाना कर देंगे। अब हाजी साहब के कान में बात डाली जाती है कि आप तो बहुत समझदार हैं और आपके टक्कर की तो हमें कोई दुल्हन मिल ही नहीं रही, जिससे हाजी साहब को ये एहसास होता रहे कि मैं अब शादी ना करूं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तमाम उनके घर वालों की प्लानिंग है। यहाँ पर ज़ुबैदा उसे काम करने से मना कर देती है और बाहर से खाना मंगवा कर खिला देती है, लेकिन घर वाले तो रोगनी नान के लिए उसके ज़िद करते हैं और वो उनके लिए उठकर तैयार करना शुरू कर देती है। इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपनी जगह उनके दिलों में बना ही लेती है, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आता है मज़ीद उसका इस घर में टिके रहना। यहाँ पर बारबीना उनके लिए खाने तैयार करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे, नान और सब चीज़ें उनके आगे पेश करती है कि शायद उनके दिलों में जगह बन जाए। पर गफ़्फ़ार साहब और क़य्यूम साहब और बाकी तमाम घर वाले अपने दिलों में उनके लिए बड़ी मैल छुपाए बैठे हैं। यहाँ वो दोनों बहनें भी मिलकर सही ठीक ठाक क्लास लगाती हैं उसकी कि वो यहाँ से चली जाए, वरना उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो जासूस है। जो सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है कि खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। आप क्या समझते हैं नाज़रीन, मज़ीद आगे क्या होगा? क्या बारबीना इस घर में टिक पाएगी और क्या हाजी साहब अपनी शादी के बारे में, अपने निकाह के बारे में अपने घर वालों को बता सकेंगे? इतनी हिम्मत उनमें पैदा होगी या नहीं, या बारबीना एक बार फिर उसी तरह मुश्किल हालात में वापस चली जाएगी? काइंडली अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह